हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉयल ज्ञान। नमस्कार, राम राम सब लोग को, सबकी लैंग्वेज में हर एक चीज़ ठीक है। राम राम या फिर गुड मॉर्निंग, जो भी जिस टाइम पे देख रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं एनसीईआरटी की क्या लेके आऊँगी, सीरीज़ लेके आऊँगी। जिस एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम क्या क्या लेके आएंगे, क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की साइंस रहेगी फुल कवर्ड, और 11th एंड 12th की मैं तो करवाऊंगी केमिस्ट्री फुल। 11th एंड 12th की पूरी क्या करवाऊंगी, मैं केमिस्ट्री को कंप्लीट करवाऊंगी। रही बात सोशल साइंस, देखो ये तो हो गया कि भाई कोई 11th 12th पढ़ रहा हो या फिर एकेडमिक लेवल का जैसे मानते हैं, स्कूलिंग में जो भी पढ़ रहे हैं उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट हो गया। लेकिन अब ये बताइए कि बड़े लोग इसको क्यों देखें, जो कम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को क्यों देखें। तो भाई उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगी कि यूपीएससी होता है, क्या होता है, यूपीएससी होता है, और एक पीएससी होता है, जैसे कि बीपीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी, है ना। इन सब में क्या होता है, जो जितनी भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, साइंस होगी, सोशल साइंस होगी, मेन जो फोकस डाला जाता है साइंस और सोशल साइंस पे डाला जाता है। इन लोग की एकदम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन क्लियर करना ही यूपीएससी या फिर जिस भी आप पीएससी लेवल एग्जाम्स में जाते हैं, जिसको बोलते हैं सर्विस कमीशन लेवल एग्जाम्स में जाते हैं आप, तो आपको एनसीईआरटी का सारा चीज़ देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपको करवाऊंगी जो क्लास 6th है उसकी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना कहाँ से आता है। अब एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंट्रो आपको देना ज़रूरी है, इसीलिए मैं इंट्रो में थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ। बाकी वीडियो को मैं तुरंत लगातार लाइन बाय लाइन लेकर के जाऊँगी। जो आपको वीडियोज़ हैं वो पूरी की पूरी रॉयल ज्ञान पे आपको मिल जाएंगी, आरजी पे हर एक तरीके की आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। मेरी केमिस्ट्री की अलग सीरीज़ भी आती हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। बट जिसको एनसीईआरटी पसंद है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करना है, तो वो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। और चैप्टर में फर्स्ट अपने पास क्या बोल गया है, चैप्टर का नाम क्या है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि खाना कहाँ से आता है। क्या पूछा जा रहा है, खाना कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको पूरा का पूरी जो बात की जाएगी वो की जाएगी खाने के ऊपर। किसके ऊपर की जाएगी, खाने के ऊपर, ठीक है। कि खाना कहाँ से आया, खाना किस किस तरीके का था, किसने क्या खाया, आपने क्या खाया, आपके दोस्तों ने क्या खाया, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। और जैसे कोई छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों से क्या होगा, थोड़ा सा इंटरेक्ट बनाने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, इंटरेक्शन करने की कोशिश की जाएगी। फुल एनसीईआरटी सीरीज़ है, एकदम लाइन बाय लाइन आपको पूरा कवर करवाऊँगी मैं। तो देखिए फर्स्ट अपने पास अगर चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, कि आपने आज क्या खाया, आपने आज क्या खाया, ये सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है कि व्हाट यू ईट टुडे, डिड यू ईट सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने जो कल खाया था और आज जो आपने खाया है, क्या आपने दोनों दिन सेम चीज़ खाई है। कोई मान के चलो आज आपने कोई चावल खाया होगा और दाल खाई होगी, चावल और दाल खाई, ठीक है। और कल शायद आपने रोटी खाई हो, क्या खाई हो, रोटी खाई हो और आलू की सब्जी खाई हो, ठीक है। तो ये खाया हो आपने। तो यही पूछा जा रहा है कि आपने कल और आज जो खाया, क्या वो सेम टाइम मतलब सेम टाइप का फूड था क्या, या फिर कुछ डिफरेंट था उसमें, ये चीज़ पूछा जा रहा है। कि आप जो दिन में 3 बार, देखो मान के चलो हमारे पास दिन में कम से कम 2-3 बार तो खाना हर कोई खाता है, दिन में 2-3 बार खाना तो हर कोई खाता है। तो फर्स्ट टाइम मान के चलो कि जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे किसी ने ब्रेड खा ली, क्या खा ली, ब्रेड खा ली। फिर जब सेकंड टाइम उन्होंने दोपहर में खाना खाया तो अच्छी खासी रोटी और सब्जी उसने खा ली, रोटी और सब्जी खा ली। फिर उसके बाद क्या किया, जो थर्ड टाइम उन्होंने रात में खाना खाया उसमें उन्होंने चावल खा लिए। मतलब बता रही हूँ ऐसे ही कैजुअली, पता नहीं क्या खाया, हमें क्या पता ना। तो ये आप लोगों ने खाया, तो यही पूछा जा रहा है, आपने जो कल खाया आज खाया, क्या वो दोनों सेम था, या आपने दिन में जो 3 टाइम खाना खाया, क्या आपने तीनों टाइम सेम खाना खाया। ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है। तो अब जब आपका आंसर आएगा तो आपका आंसर आएगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि हम हर एक दिन सेम खाना थोड़ी ना खा सकते हैं। आपको डेली डेली बोला जाए कि आप एक ही चीज़ खाओ, एक ही चीज़ खाओ, तो आप नहीं खा पाओगे। क्यों, क्योंकि उस चीज़ से मन भर जाता है हमारा। तो फिर वहाँ पे एक अपने पास वर्ड आता है वैरायटी। क्या आता है, वैरायटी वर्ड आता है, वैरायटी,
वैरायटी मतलब क्या होता है, अलग अलग किस्म के, ठीक है। जैसे कि आप कोई सामान खरीदने जाते हैं या आप मार्केट में जाते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पसंद आती हैं। जैसे आप लोग से बात कर लेते हैं खिलौने, तो खिलौने बहुत तरीके के होते हैं, किसी को कैसे खिलौने पसंद है, किसी को कैसे खिलौने पसंद है। तो खिलौने में आप देखते हो ना वैरायटीज़ होती हैं, उस तरीके से बात की जा रही है कि खाने में किस तरीके की वैरायटीज़ होती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वैरायटीज़ में क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहले देखो चार्ट जो एक्टिविटी है, आप एक्टिविटी को समझ लीजिए तो यहाँ पे आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटी क्या है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हमें एक चार्ट बनाना है जिसमें सबसे पहले 3 स्टूडेंट या फिर 3 फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। अगर मान के चलो कोई बड़ा पर्सन होगा तो उसके स्टूडेंट्स होंगे तो अपने स्टूडेंट्स का नाम लिखिए, या फिर क्लासमेट अगर कर रहे हैं आप अपने क्लासमेट की तो आप अपने फ्रेंड का नाम लिखिए। अब जब आपने 3 का नाम लिखा तो तीनों के बारे में बताइए कि उन्होंने क्या क्या खाना खाया। सबने अलग अलग खाना खाया होगा, तीनों ने अलग अलग खाना खाया होगा। तो आप क्या करिए, उस चार्ट को मेंटेन कीजिए और चार्ट में आप पता कीजिए कि वहाँ पे आपको फूड वैरायटीज़ जो टॉपिक है क्या वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे यही इस एक्टिविटी में करवाया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, कि यहाँ पे जो हमने खाना खाया होगा उसकी डिफरेंट बहुत सारी वैरायटीज़ होंगी। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है ना, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हम बता देते हैं क्या आ रहा है, इनग्रीडियंट, जिसको आप हिंदी में सामग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामग्री बोलते हैं, ठीक है। अब मान के चलो आपके घर में आप खाना बनाते हैं, या आपके घर में कोई सिस्टर है, ब्रदर है, जो भी खाना बनाता है। तो अब एक बात बताइए आप, जब खाना हम बनाते हैं तो हम सबसे पहले मेन प्रोडक्ट का नाम याद रखते हैं कि हमें क्या बनाना है। तो हम मान के चलते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बॉइल्ड राइस, ठीक है, उबले हुए चावल, बॉइल्ड राइस, ठीक है। तो बॉइल्ड राइस बनाना है, तो इसमें आप क्या करते हो, सबसे फर्स्ट अपन को ये लिखना पड़ता है ना, या फिर हमें वो सब सामान निकालना पड़ता है जो जो हमें चाहिए। तो हमें क्या क्या चाहिए होगा आपके हिसाब से? सबसे पहले सबसे फर्स्ट आंसर क्या आएगा? चावल चाहिए। क्या चाहिए? चावल चाहिए, प्लस में पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए, जिसको वाटर बोलते हैं। राइस प्लस वाटर चाहिए, और साथ में आपको उसको गैस के ऊपर रखना है और फिर उसको पकने पे चढ़ा देना है। तो यही चीज़ है, क्या बोला जा रहा है कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, कि जब आप कोई चीज़ बनाने जाते हो, जब आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी फूड, तो उसमें लगने वाले जितने भी सामान होते हैं उन सामान को हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट बोलते हैं। इंग्रेडिएंट बोलते हैं। ये था हमारे पास ये टॉपिक, जो कि एक्टिविटी नंबर 1 से क्लियर होता है। अब इसके बाद देखिए, हमने अभी तो एग्जाम्पल देखा राइस का, बाद में हमारे पास जो एक्टिविटी नंबर 2 दे रखी है, उस 2 एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आपको सेकंड एक्टिविटी में ये करना है कि आप जो इंग्रेडिएंट लिए थे राइस के लिए, अब आपको डिफरेंट फूड्स के लिए बताने हैं कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एग्जाम्पल में है आपके पास करी का बताइए, दाल का बताइए। इसी तरीके से इन लोगों के बारे में पूछा जा रहा है कि आपको किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और नेक्स्ट पेज में देखिए, ये जो है हमारे पास, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 बंदों के नाम हमें याद होने चाहिए। एक होता है बूझो, ठीक है, बूझो, और एक होती है पहेली। क्या होती है? पहेली। ये 2 लोग हैं, इन लोग के नाम यहाँ पे आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इन दोनों का नाम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं इन दोनों के बीच में। क्या हो रही हैं कि जो लड़का है ना, जिसका नाम है बूझो, ये जाके पहेली से बोलता है कि डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर ईटेबल। मतलब कि आप जो अननोन चीज़ें होती हैं ना, क्या होती हैं? अननोन चीज़ें। अब मान के चलो आप ना कहीं जा रहे हैं, और आप जब जा रहे हैं तो आपके रास्ते में कोई पेड़ पौधे आपको दिख गए और आपको अच्छा लगा, आप उसको टच करने लगे, और क्या पता वो ऐसे हो कि आपके हाथों में एलर्जी पैदा कर दे। तो इसी के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है कि पहले आप उसको पता तो कीजिए कि जो आप टच कर रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, क्या वो सेफ़ है आपके लिए? इज़ इट सेफ़? और नहीं है,
दोनों चीज़ें हो सकते हैं ना, पास सेफ़ हो भी सकता है, नहीं भी। तो अगर वो सेफ़ है तभी आप उसको छूइए, अदरवाइज़ उसको ना तो छूइए ना हो उसको टेस्ट कीजिए। अब ये जो पहेली है कुछ खा रही होगी तो इसलिए उसने यहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया, उसको बोला कि डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स, कि आप अननोन प्लांट्स को ट्राई मत करो कि आप खाओ या उसको छुओ, ठीक है, क्योंकि वो क्या पता वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएं तो हमारे पास क्या आता है, एक्टिविटी नंबर 4, जिसमें क्या है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन द टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कि अब क्या है हमारे पास, जो आपने खाना खाया था राइस था, तो राइस में जो चीज़ यूज़ हुई थी वो चावल ही हुआ था, सिंपल सी बात है, पानी तो नॉर्मल है ना। अपन को बात की जा रही है कि कोई ऐसा एक मतलब इंग्रेडिएंट्स निकालिए, क्या इंग्रेडिएंट बताइए और उसका सोर्स बताइए कि वो कहाँ से आया है, इंग्रेडिएंट बताइए उसका सोर्स बताइए। अब देखिए जैसे चावल था तो चावल कहाँ से आया, प्लांट से आया, ये चीज़ बोल रहे हैं। अब आपने प्लांट पता कर लिया है कि कौन से प्लांट से आया है, तो अब आप ये बताइए कि वो किस पार्ट से आया है, ठीक है। अब इस पार्ट को भी आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे हम किस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर मैं आगे बात करूं तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ली हुई है जिसमें क्या है हमारे पास, ये है क्या बोलते हैं उसको, अंकुरित, वो नहीं बोलते हैं चने जो होते हैं, चने खाते हैं, कोई दाल खाते हैं फिर चने खाते हैं, तो किस तरीके से अंकुरित होता है उसके बारे में बताया गया। सबसे पहले आप उसको लीजिए, लेने के बाद क्या कीजिए, देखिए इस तरीके से अपन ने मूंग के चने लिए, उसके अंदर पानी डाला, उसको भिगो दिया। जब आप भिगोगे तो वो क्या हो जाएंगे, कुछ उसके अंदर से रुए रुए से निकलने लग जाएंगे, मतलब बोले तो उसके ना थोड़े थोड़े प्लांट्स क्या पार्ट निकलने लगता है। तो वही चीज़ के बोला जा रहा है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन कंटेनर फिल्ड विद वाटर। मतलब आपको लेना है और फिर एक कंटेनर में पानी लेकर के उसको डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है, लीव दिस असाइड अ डे, उसको एक दिन के लिए उसे अलग रख देना है। अब क्या करेंगे, जब आप अगले दिन उसे देखेंगे फिर उसको क्या करना है, निकाल लो, फिर उसको एक रैप कर दो, उसको एक क्या करो, कपड़ा लेके कपड़े के अंदर उसको रैप कर दो, तो आपको ऐसा दिखेगा कि वहाँ से वो प्लांट जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो रहा है। आप ये वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि सीड में क्या हो रहा है, चेंजेस आना स्टार्ट हो रहा है, ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब जब हमने ये चीज़ पता करी कि हमारे पास वो कहाँ से आया था, चावल कहाँ से आया था, तो अब नेक्स्ट बात की जा रही है किस चीज़ की, कि डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, कि जो शहद है वो कहाँ से आ रहा है, शहद कहाँ से आ रहा है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और वो कैसे बन रहा है, कहाँ से तो ठीक है, कैसे बनता है उसकी भी बात की जा रही है। हैव यू सीन अ बीव, क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, नहीं देखा है तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, पिक्चर में हमारे पास साफ साफ दिया गया है, इस तरीके से छत्ता होता है जिसके ऊपर ये मधुमक्खी रहती है। तो अब ये लाती कहाँ से है, तो ये देखो पहले ये मधुमक्खी यहाँ से आई, ये फ्लावर के अंदर गई और इधर से इसने नेक्टर लिया, क्या लिया इसने, मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, क्या, नेक्टर, ठीक है। मतलब एक इसको अच्छा लगता है, वो स्वीट स्वीट सा इसके अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे हमें कुछ खाना पसंद होता है ना, वैसे ही ये स्वीट जूस होता है फ्लावर का। तो ये क्या करती हैं, बीज इसको कलेक्ट कर लेती हैं फ्लावर से और कन्वर्ट इट इनटू हनी, और इसको क्या कर देती हैं, इसी को कन्वर्ट कर देती हैं हनी के अंदर। ये क्वेश्चन आपका बताओ, क्वेश्चन एकदम बढ़िया से क्लियर भी हो गया है, इसका आंसर भी हमें मिल गया है। और ये किस तरीके से एक साल में या जितने भी टाइम में वो बनता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, कि एक मतलब जब ये बनाती है ना तो एक साल में एक दो बार ही आप लोग को छत्ता वत्ता दिख सकता है, ये सब चीज़ों की बात की जा रही है। अगर आप लोग जानते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अभी तो देखो आपने देखा होगा जो गांव वगैरह में रहते हैं वो तो नेचुरली देखे भी होंगे, बाकी अगर जो खरीदने जाते हैं बाहर में तो उन लोग को पता होगा कि वो खरीदने जाते हैं तो वो लोग कहाँ से बनाते होंगे, तो वो लोग बनाते हैं जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, तो आजकल कुछ मतलब फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पे इस प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है वो सब चीज़ें आप आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या दे रखा है, जो अभी हमने बात कर ली थी 3-4 चीज़ों की, क्या क्या चीज़ें हमने बात की थी, चावल बात किया था, ठीक है, चावल के अंदर हमारे पास किस किस चीज़ का यूज़ किया गया था, तो फूड मटेरियल्स, जब हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिया है तो फूड मटेरियल्स क्या है, वही इंग्रेडिएंट ही तो है,
वही इंग्रेडिएंट को ही फूड मटेरियल्स भी बोला जा रहा है, बट यहाँ पे आपको याद रखना क्या कहा जा रहा है कि उसका सोर्स भी बताइए। क्या बताइए? उसका सोर्स भी बताइए। सोर्स मतलब होता है स्रोत। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपके घर में जो पानी है वो पानी कहाँ से आ रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? नल से आ रहा है ना। तो उसी तरीके से जो आप खाना खाते हैं वो खाना कहाँ से आया। तो क्या है कि इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस द सोर्स ऑफ फूड, द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन द टेबल 1.2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंटेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम। ये जो भी आपने खाने की लिस्ट बनाई थी, जो भी एक्टिविटी मैंने बोला था कि करनी है, तो उसके अंदर जितने भी आपने सामान लिखे थे वो कहाँ से आए, ठीक है। वेयर डज इट कम फ्रॉम? प्लांट ऑफ कोर्स। तो हमें इतना तो पता ही होगा, जब हमने बातें की थी दाल की, चावल की बात की थी, दाल की बात की थी, तो दाल भी कहाँ से आई होगी? ऑफ कोर्स प्लांट से ही आई होगी। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है कि कहाँ से आई है? प्लांट से आई है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट? चावल और गेहूं का मेन सोर्स क्या है? तो वो मेन सोर्स भी हमारे पास क्या है? प्लांट ही है। फिर आगे बात की जाए कि यू may have seen paddy or wheat field with rows and rows of plant which gives us grains। मतलब कि जब आप खेत में जाइएगा तो अगर आप चावल का या गेहूं का खेत देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से रोज में पूरा का पूरा बना हुआ रहता है, इस तरीके से पूरे रोज बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए बोल रहा है कि आपने या तो रोज में प्लांट्स देखे होंगे या फिर बहुत सारी रोज देखी होगी प्लांट्स की, ठीक है। तो मतलब हर एक तरीके का अपने पास क्या होता है, उगाने का भी अलग अलग तरीके होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर है जो कि है दाल की, है ना, दाल है। यहाँ पे अपने पास एक इमेज भी चल रही है जो कि गिफी टाइप्स जिसको बोलते हैं, तो वो है यहाँ पे। इसमें भी क्या है? दाल है। तो दाल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं तो वो कहाँ से आई होंगी? ऑफ कोर्स प्लांट से आई होंगी। तो उनके बारे में बात की जा रही है कि जो आपने फूड मटेरियल लिया कहाँ से वो आया है। क्लियर है? एंड देन देयर आर फूड्स लाइक मिल्क, एग। अच्छा ठीक है, अब ये बात की जा रही है, थोड़ा सा थिंक करो, थोड़ा सा सोचो कि जब आपने प्लांट के बारे में बताया है तो आप ये बताइए कि जो मिल्क है, एग है, ये कहाँ से आ रहा है? इन लोगों के ऊपर क्या हुआ है? क्वेश्चन अराइज हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में और आगे हम देखते हैं कि मिल्क, एग, ये सब चीज़ें हमारे पास कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी। तो अपने पास टेबल क्या है? जो टेबल है वो टेबल क्या है हमारे पास? इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस। कि जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि यहाँ पे अपने पास एक वीडियो चल रही है जिसके अंदर क्या है, कुछ सामान, कुछ खाने का चीज़ें बनाई हुई है और उसके ऊपर कुछ चीज़ डाली जा रही है, तो वो भी क्या हो गया? इंग्रेडिएंट्स तरीके से तो काम कर रही है। और क्या कर रहा है? तो यही बोल रहा है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि खाना बनाने के लिए यूज़ की गई होंगी, और वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसका सोर्स क्या होगा, इसके लिए एक चार्ट रेडी करना है। जैसे कि इडली है तो इडली के अंदर इंग्रेडिएंट्स जो होंगे, सामग्री जो होगी, किसी को नहीं पता तो उसमें लिखी हुई है। तो लिखा हुआ है कि जो राइस है, उड़द दाल है, साल्ट है, वाटर है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो राइस, जैसे राइस कहाँ से आया है? प्लांट से आया है। इसी तरीके से उड़द दाल कहाँ से आई है? साल्ट कहाँ से आया है? वाटर कहाँ से आई है? इसी तरीके से कोई अगर नॉनवेज है तो वो चिकन करी वगैरह खाते होंगे, तो चिकन करी में जो चिकन है वो कहाँ से है? स्पाइसेस जिसको मसाले बोलते हैं, उसका सोर्स क्या है? ऑयल और घी जो है वो प्लांट और एनिमल से किस तरीके से आए हैं? वाटर कहाँ से आए हैं? खीर में अगर बात की जाए तो खीर में जो दूध होता है, दूध तो सबको पता होगा, दूध जो होता है, दूध तो सबको पता होगा, प्लांट्स तो मिल नहीं से रहा, तो कहाँ से लिया होगा? एनिमल से ही लिया होगा, है ना। राइस होगा, जब हमारे पास खीर बनती है तो मिल्क होता है। साथ में हमें कौन और क्या क्या डालना होता है? मिल्क, राइस, शुगर, है ना, ये सारी चीज़ें हमें डालनी होती। तो इन लोगों के लिए बात की जा रही है कि ये कहाँ से आए हैं। तो शुगर की बात की जाए तो शुगर भी तो शुगर कैन से आई है ना, तो उसकी भी बात की जा रही है कि जो भी आप खाना बना रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो मेरा ये जो वीडियो रहेगी इसमें यही मोटिव रहेगा कि आप लोग को किस तरीके से एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन बाय लाइन कैसे कवर करवाया जाए। नेक्स्ट है अपने पास प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक प्लांट है जो कि उग रहा है अच्छे से, तो इसी के लिए बात की जा रही है कि प्लांट, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। कि एक प्लांट है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। प्लांट है जैसे, तो प्लांट के पास कितने पार्ट्स होंगे? ऑब्वियस ही बात है, क्या होगा?
ये पत्तियाँ आप देख पा रहे हो, ये इसका स्टेम है, ये सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। मतलब साफ सारे पार्ट्स को भी डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन से पार्ट हैं, किस किस तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं। प्लांट्स आर द वन सोर्स ऑफ फूड, विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कि मतलब जो फूड है उसका मेन सोर्स या फिर वन सोर्स, एक तरीके का सोर्स तो है हमारे पास प्लांट जो खाना होता है उसके लिए, बट विच पार्ट ऑफ प्लांट, कि उसका जो पार्ट है, पार्ट कौन सा है। प्लांट तो ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि जो आलू है, ठीक है, तो आलू जब आप लिए होगे तो आलू तो आप देखते हैं कुछ इस तरीके का रहता है, तो ना तो उसके अंदर हमने उसकी पत्तियां यूज़ की हैं, ना हमने उसके अंदर मतलब क्या यूज़ किया है, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। तो यही बात की जा रही है कि जो आलू है वो कौन सा पार्ट है प्लांट का, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम खूब सारी पत्तियों वाली सब्जियां खाते हैं। क्या करते हैं? पत्तियों वाली सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके हम क्या खाते हैं? फल खाते हैं। सुनते जाइएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ठीक है छोटी क्लास का, सोचते होंगे कि हाँ सबको आता है ये वो, लेकिन पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसमें से छोटा सा भी पॉइंट अगर मिस कर जाएंगे ना तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए क्या किया जाता है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर किया जाता है। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम, इवन फ्लावर्स, हैव यू सीन ईटन पम्पकिन, तो आपने क्या किया होगा, किसी प्लांट का फ्लावर पार्ट भी खाया होगा, ठीक है, किसी का आपने फ्लावर पार्ट भी खाया होगा, किसी की रूट्स भी खाई होंगी, किसी का स्टेम भी खाया होगा। ये क्या थी? ये पार्ट थे किसके? प्लांट्स के ही पार्ट थे। जो प्लांट होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ़ ऑफ योर फूड कम्स फ्रॉम, इफ़ ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट और एनिमल्स, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट और एनिमल्स के अलावा भी कहीं से हमें मिल सकती हैं, इसके बारे में वो जानना चाहती है। मैंने बोला था ना यहाँ पे बूझो और पहेली दोनों बार बार आएंगे, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन अराइज होगा और आपके मन में फिर उसके बारे में थॉट जगेगी कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जब हमने बताया आपको कि हम आपको प्लांट बताएंगे, तो भाई प्लांट के बारे में हर एक चीज़ बताएंगे कि प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रखा है प्लांट का, जिसके अंदर क्या है, एक स्टेम, ये जो होते हैं ना, ये बड़ा सा जो दिख रहा है आपको, जो अर्थ सरफेस के ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसको बोला जाता है, रुकिए मैं आपको अच्छे से करके दिखा देती हूँ। ये ले लेती हूँ मैं येलो कलर, और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्टेम। इसको हिंदी में बोलते हैं तना। क्या बोलते हैं इसको? तना बोलते हैं। अब यही बात की जाए, इसके नीचे जो यहाँ पे इस तरीके के फाइब्रस स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है? इसको बोला जाता है रूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं इसको? जड़। मैं हिंदी में भी बताते जाऊंगी, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया है। अब आगे बात करें कि हमारा ये हो गया जो सरफेस के नीचे की साइड जो थी ये। अभी जो रूट्स होती है ना, ये रूट्स भी बहुत तरीके के होते हैं, अभी बताती हूँ किस तरीके से होती है। मैं यहाँ पे एक रफली स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है ना। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ एक स्ट्रक्चर कुछ बढ़िया सा, मुझे इतना अच्छा से तो नहीं आता है, बट आई विल ट्राई, ठीक है। तो ये मैं एक प्लांट का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं क्या बनता है मेरे पास। और ये गया, ठीक है, और ये निकल गया एक और इसमें से फ्लावर। तो यहीं पे मैं बात कर लेती हूँ, इतने से में मेरे से ज़्यादा बड़ा नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ क्या स्टेम क्या होती है, और साथ में हमारे पास जो रूट्स होती हैं, रूट्स क्या होती हैं। जब मैंने आपको बोला कि रूट्स भी दो तरीके की होती है, तो जो मेन रूट होती है ना, ये तो मेन रूट है जहाँ से वो उगा हुआ है। इसके अंदर जो ये वाली स्ट्रक्चर जा रही है, जो धागा नुमा संरचना है, इसको मतलब सेकेंडरी रूट्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी रूट्स। इसको मेन रूट या फिर प्राइमरी रूट बोला जाता है, जो 1 नंबर पे, इसको 2 नंबर दे देती हूँ मैं, क्योंकि ये सेकेंडरी रूट्स हो गई हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास रूट सिस्टम। अब बात करें इसको, रूट सिस्टम क्या बोला जाता है? इसको रूट सिस्टम बोला जाता है। जो स्टेम वाला सिस्टम होता है, स्टेम से ऊपर वाला, इसको बोला जाता है शूट सिस्टम। क्या बोला जाता है इसको? शूट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि तना कहाँ है अपने पास, और तने को मैंने डिफाइन कर दिया है कि ये जो बड़ा वाला है इसको बोला जाता है तना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम। अब बात करें ये जो है, ये छोटा सा, थोड़ा सा ना कंपेयर करने की कोशिश करना, ये क्या है? ये बर्ड है,
क्या है ये? बड है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कली। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कली बोलते हैं। जैसे नहीं बोलते हैं कि जब कोई भी फूल उगने वाला होता है तो पहले कली आती है, उसके बाद उसके ऊपर से फ्लावर आने लगता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो इधर जा रही है, ये जो है ये क्या है? इसका लीफ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पत्ती। क्या बोलते हैं? पत्ती बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे लीफ वाला। अब बात की जा रही है कि सीड्स कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे देखो, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखो ये जो है, इसने पता नहीं कौन सा प्लांट लिया हुआ है, आई डोंट नो। तो इसके अंदर ये जो है, ये वाला पार्ट क्या हो गया है? फ्रूट वाला पार्ट हो गया, जिसके अंदर से मतलब जो फ्रूट होता है वो क्या होता है? सीड जो होता है, उसी से तो जो फ्लावर होता है, फ्लावर किस तरीके से बनता है, ये सब चीज़ें बायोलॉजी में वैसे ज़्यादातर आती हैं। तो नॉर्मली एक फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर छोटे छोटे बीज टाइप के होते हैं, वो सीड्स बन जाते हैं। उसी से ही जब फ्लावर हटता है तो वहाँ से ही क्या होता है? फ्रूट का जन्म होता है। इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो मैंने आपको यहाँ पे शूट सिस्टम, रूट सिस्टम बिल्कुल बढ़िया से बता दिया है कि नीचे वाला पार्ट जो कि रूट वाली चीज़ें होती है, जिसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट्स होती हैं, वो रूट सिस्टम होता है। और जो ऊपर वाला बच गया जो कि स्टेम वाला है, जिसको हम शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे रह गई, जिसको बोलते हैं नोड। नोड और इंटरनोड। नोड मतलब क्या होता है? जो दोनों अपने पास ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे कि ये है अपने पास स्टेम, और ये जो ब्रांचेस निकल रही है यहाँ से, तो इसी को क्या बोलते हैं? ये जो जॉइंट है ना, इस जॉइंट को बोला जाता है नोड। क्या बोला जाता है इसको? नोड बोला जाता है। अब इसी से अब देखिए, यहाँ से एक और निकल जाए, यहाँ से एक और निकल जाए, यहाँ से एक और, तो क्या हो जाएगी? इंटरनोड हो जाएगी, क्योंकि वो उससे छोटी है वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज के अंदर, और नेक्स्ट पेज में है हमारे पास एक क्यूट सी गिलहरी। क्या है ये? हिंदी में लिख देती हूँ मैं, ठीक है, गिलहरी, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बताती हूँ कि जब आपने ये चीज़ पढ़ ली कि अपन क्या खाते हैं और किस तरीके से प्लांट वगैरह, हम कौन कौन सा पार्ट खाते हैं, प्लांट के अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें तो हमने इसमें देख ली हैं। अब हम बात करते हैं इस चीज़ की कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं। वॉट डू एनिमल्स ईट। वैसे मैं तुम लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो हम हैं, हम मतलब ऑब्वियस ही बात है, कोई जानवर तो इस वीडियो को देखेगा नहीं, ह्यूमंस देखेंगे। तो ह्यूमंस क्या है? एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं? एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो देखिए, जो यू हैव कैटल और पैट दैट यू टेक केयर ऑफ, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? पालतू जानवर है, जस्ट लाइक कोई गाय पाल लेता है, कोई बकरी कर लेता है, इस तरीके से पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई कैटल और पैट है। अगर आपके पास है तो आप उसकी केयर भी करते होगे खूब। अब उसमें एग्जाम्पल दे रखा है आपके पास, डॉग, कैट, बफेलो और ए गॉट। आपके पास कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, भैंस हो सकती है, गाय हो सकती है, बकरी हो सकती है, इनमें से कोई है। तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना होता होगा कि वो लोग क्या खाते हैं, ठीक है। वॉट डे मतलब जो एनिमल्स होती हैं, वॉट डू एनिमल्स ईट, कि एनिमल्स को क्या खाना होता है, क्या खाते हैं वो। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, जब आपके पास कोई जो पालतू जानवर हैं उनका तो ठीक है, आप अच्छे से ध्यान रखते हो कि वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, इन सब चीज़ का तो आपने अच्छे से ध्यान रख लिया। तो क्या आपको ये पता है कि जो अदर एनिमल्स हैं वो क्या सब चीज़ें खाते होंगे। जैसे आपके पास मान के चलो एक डॉग आपने पाल रखा है, ठीक है। तो डॉग आपने पाल रखा है तो आपको ये पता है कि कैट क्या खाती है या रैट क्या खाता है। इस तरीके से पूछा जा रहा है कि जो अदर एनिमल्स होते हैं वो सब क्या चीज़ खाते हैं। जैसे लिजार्ड हो गई, पिजन हो गया, यहाँ पे एग्जांपल्स भी कुछ दे रखे हैं। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। अब यहाँ पे जो है एनिमल्स की कुछ कैटेगरीज भी आएंगी, उस कैटेगरीज के बारे में भी यहाँ पे हम आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट एक एक्टिविटी है जो कि एज ए चार्ट यहाँ पे बनी हुई है। जैसे कि क्रो है, ये क्रो जा रहा है अपनी सर्चिंग ऑफ द फूड के लिए। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो क्रो है वो क्या सर्च करने जा रहा होगा, क्या सर्च करने जा रहा होगा, मतलब वो क्या खाने के लिए ढूंढने जा रहा होगा। जैसे अगर हम होते तो हम अगर खाना ढूंढने जा रहे हैं तो हम तो कुछ भी खा लेंगे, रोटी मिल जाएगी रोटी खा लेंगे, या कोई फास्ट फूड मिल जाएगा फास्ट फूड खा लेंगे। तो वो क्या खा रहा होगा, उस चीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज मेरी तरफ से हुआ है। तो आप अगर कमेंट करके बताइएगा तो अच्छा लगेगा, आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस चार्ट में क्या है, नेम ऑफ द एनिमल और साथ में फूड द एनिमल ईट, कि खाना जो है वो एनिमल्स कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, बफेलो है जो कि है ग्रास, ऑयल केक,
हे ग्रेन्स, मतलब कि जो बफेलो होता है, जिसने अब भैंस या गाय पाल रखी होगी, उसको पता होगा कि वो घास वगैरह या फिर उसको चारे में क्या क्या सब चीज़ देना पड़ता है। वैसे यहाँ हमारे यहाँ पे तो बहुत अजीब अजीब चीज़ बोलते हैं, तूड़ा पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये सब चीज़ उन लोग को खानी पड़ती है। साथ में बात करें कैट्स की, तो कैट्स क्या खाते हैं, तो वो क्या खाते हैं, छोटे छोटे जानवर खाते हैं जो उससे छोटा हो, जैसे कि रैट हो गया, ठीक है, या कुछ बर्ड्स को भी वो लोग खा लेते हैं, पता होगा तो। और वो दूध भी पीती है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखो कुछ बहुत बड़ा सा चार्ट दे रखा है जिसके अंदर कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि रैट है, लॉयन है, टाइगर है, स्पाइडर है, हाउस लिजार्ड है, काऊ है, ह्यूमन बीइंग है, बटरफ्लाई है एंड क्रो है। इन सब चीज़ों के बारे में या फिर इन सब एनिमल्स के बारे में आपको बताना है कि कौन सा एनिमल कौन सी चीज़ें खाता है। जैसे कि आप जानते हैं लॉयन, लॉयन की अगर बात की जाए तो भाई वो हमारी तरह रोटी सब्जी तो खाने से रहा, रोटी सब्जी तो नहीं खाएगा, तो वो क्या खाएगा, वो खाएगा मीट, मतलब कि कोई जानवर जो होगा उससे छोटा वो उसको मार मार के खा जाएगा, है ना। वो बड़े बड़े वैसे एनिमल्स को भी खा लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शेर है तो बोला जाता है ना कि जंगल का राजा होता है, तो उसका खूब अच्छा खासा राज चलता है। भले ही वो पता है उसका कद इतना सा होगा ना, वो इतने बड़े लोगों को भी खा लेगा। क्यों? क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, तो जंगल का राजा है, छोटा, मतलब उसको ऐसा नहीं देखा जाता कि वो छोटा है, वो जंगल का राजा है, राजा के नाम से जानते तो हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे बातें आपसे कि कौन सा एनिमल क्या सब चीज़ें खाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप लोग इनके भी जो है छोटे बच्चे होंगे, जैसे कि 6th क्लास के होंगे, जो इसको देख रहे होंगे, तो इस एक्टिविटी को ज़रूर कर लीजिएगा कि टाइगर, लॉयन, स्पाइडर, हाउस लिजार्ड, ये सब चीज़ क्या खाती हैं। जैसे हाउस लिजार्ड आपने देखा होगा कि वो छोटे कीड़े मकोड़े, जैसे कि आपके यहाँ पे कोई मकड़ी वगैरह जा रही होगी, इन सब चीज़ों को उठा के खा लिया। मच्छर वगैरह बैठा होगा, कोई मक्खी होगी, तो उनको वो क्या कर देती है, खा लेती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो मैंने आपको क्या बोला था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि एनिमल्स की कैटेगरी अब आपको देखने को मिलेंगी, एनिमल्स की कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। और जैसे कि एनिमल्स में मैंने आपको बताया, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं कि आप भी एक एनिमल ही हैं, ठीक है, हम भी एक एनिमल ही हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ हैं, ये तीनों कैटेगरीज़ हैं अपने पास। पहली है हर्बीवोरस, दूसरी है कार्निवोरस और तीसरी है ओमनीवोरस, ठीक है। अब देखो आपको ना एक चीज़ तो पता ही होगा, अगर छोटे बच्चे होते हैं या फिर बड़े बच्चों की बात की जाए, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम शाकाहारी हो, तुम मांसाहारी हो, मतलब तुम वेजिटेरियन हो, तुम नॉन वेजिटेरियन हो। तो यही होता है यहाँ पे ना, हर्बीवोरस को आप एज ए शाकाहारी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, शाकाहारी बोल सकते हो। तो अगर बात की जाए ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस को आप शाकाहारी नहीं बोल सकते, वो बोलते हैं खुद को शाकाहारी, बट वो शाकाहारी नहीं होते हैं। ये सब चीज़ें भी मैं आपको कभी मतलब बताऊंगी इस वीडियो में। तो मेरा मेन फोकस क्या है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्लियर करने का, तो मैं आपको इसमें एनसीईआरटी ही क्लियर करके दिखाऊंगी। बाकी रही बात इन सब चीज़ों की कि ह्यूमंस को हम शाकाहारी क्यों नहीं बोल सकते हैं, भले ही वो मीट वगैरह ना खाता हो, बिल्कुल प्लांट्स वाली चीज़ें खाता हो, फिर भी वो शाकाहारी नहीं होता है। इसका भी हम आपको आंसर देंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो अब बात की जा रही है एक्टिविटी के थ्रू इसको समझाने की। हैव अ लुक अगेन एट अ टेबल 1.5 एंड ग्रुप। मैं देखो एक चीज़ तुम्हें बताना चाहूँगी कि मैंने ना मतलब फुल एनसीईआरटी के जो पेजेस थे ना, उन पेजेस को मैंने फुल्ली नहीं लिया है, जानबूझ के नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यार उसमें जो है बहुत सारा मतलब ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको नहीं करनी होती हैं। आप सिंपल यार इतनी सारी एक्टिविटीज़, आप एक टॉपिक के ऊपर आप 5 एक्टिविटीज़ करके क्या करोगे। उन 5 एक्टिविटीज़ को मैं क्या कर रही हूँ, बोल के ही आपको समझा दे रही हूँ कि इस एक्टिविटी में ये है, इस एक्टिविटी में ये है। तो आप इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ पेज तो दूसरा आ गया है। हाँ जी, पेज बिल्कुल दूसरा है, क्योंकि मैंने सेट ही इस तरीके से किया हुआ है इसको, ठीक है। तो बात की जाए, हैव अ लुक अगेन टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। प्लेस द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट। एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स विच ईट या हु ईट प्लांट, जो क्या खाए, पौधे खाए, और प्लांट प्रोडक्ट्स, जो ये सब चीज़ों को खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हर्बीवोरस की कैटेगरी में हम उसको रखते हैं। वो यहाँ पे स्लाइड में बताया गया है। दीज आर द सम एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स। अब देखो बात की जा रही है सेकेंड कैटेगरी की, जो कुछ इस तरीके से कि ऐसे एनिमल्स
जो प्लांट की तरफ ध्यान ही ना देते हैं कि प्लांट क्या हो रहा है, ठीक है, वो बस ये देखें कि एनिमल को एनिमल ही खाना है, मतलब जानवर को जानवर ही खाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, कार्निवोरस बोला जाएगा। जैसे मान के चलो कोई इतना बड़ा एनिमल था, उसने इतने छोटे एनिमल को खा लिया, वहाँ पे उसके आसपास प्लांट भी थे बट वो प्लांट नहीं खाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से बना हुआ है कि मेरे को एनिमल्स को ही खाना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कार्निवोरस की कैटेगरी में हम उसको रखेंगे। अगर थर्ड अगर बात की जाए तो वो है ओमनीवोरस। क्या है वो, ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस जो होता है ना, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें क्या होता है, डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। मतलब कि वो ओमनीवोरस की कैटेगरी में हमारे पास आते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस। अब देखो यहाँ पे एक और एक्टिविटी करवाई जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुल अगर मैं एनसीईआरटी के एक पेजेस लेती तो बहुत बड़ा चला जाता है, इसीलिए मेरे को जो मैंने इंपॉर्टेंट सब चीज़ें ली हुई हैं वो वही चीज़ें ली हुई हैं जो आपके लिए बहुत मेन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए कुछ छूटा हुआ होगा। हाँ, बस आपको ये ज़रूर दिखेगा कि आपको पेज एकदम वैसे नहीं दिखेंगे। मैंने अपनी तरीके से जो मेरे को सुटेबल लगा है, मैं उस तरीके से पेजेस को अरेंज करके इसमें ली हूँ। अगला देखें तो नेक्स्ट है अपने पास एग्जाम्पल ऑफ द हर्बीवोरस। तो ये है अपने पास हर्बीवोरस, जो कि मैंने अभी बताया, ऐसे एनिमल्स जो कि ओनली क्या खाते हैं, प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो एक क्यूट सा है, मेरे को बहुत क्यूट सा लगा, इसीलिए मैंने इसको ले लिया पिक्चर को, जो कि क्या है, एक रैबिट है। और रैबिट क्या खा रहा है, बताइएगा क्या खा रहा है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो देखियो नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये हॉर्स क्या खाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो हॉर्स वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पे ली गई हैं, ये ऐसे हैं जो कि क्या नहीं खाते हैं, एनिमल्स को नहीं खाते हैं। जैसे कि रैबिट हो गया, ये घास पत्ती वगैरह, गाजर देखा होगा आपने ना, तो ये सब चीज़ें खाते हैं। या फिर आप देखते हो गाय को, तो गाय क्या खाती है, गाय भी सिंपल सी चीज़ें खाती है, वो भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं खाते जो कि एनिमल्स या फिर एनिमल प्रोडक्ट जिसको हम बोल सके कि मांसाहारी लोग खाते हैं, वो ये नहीं खाती हैं। हम इनको बोलते हैं हर्बीवोरस, या फिर हर्बीवोरस की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, कुछ कार्निवोरस का भी एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है जो कि बहुत क्यूट सा मेरे को भी लगा। अभी देखो लग तो रहा होगा सबको क्या है, डॉग है, बट ये डॉग नहीं है, ये क्या है, वुल्फ है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भेड़िया। क्या बोलते हैं इसको, भेड़िया बोलते हैं, ठीक है। अब आपने अगर थोड़ा सा देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको टीवी देखने के लिए सजेस्ट कर रही हूँ या टीवी देखने के लिए मना कर रही हूँ, टीवी देखनी भी चाहिए, ठीक है, टीवी हो गई तो वो देखनी भी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। तो अगर आपने टीवी में कहीं पे देखा हो, किसी न किसी सीरियल में ना वुल्फ को दिखाते हैं, ठीक है, तो अब देखो जो काल्पनिक चीज़ें दिखाते हैं वो तो आपको देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इंसान भेड़िया बन गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो भेड़िया नहीं बनता है। सिंपल यहाँ पे क्या ध्यान रखें, जो भेड़िया होता है वो किस तरीके से मतलब एनिमल्स को खाता है, वो कभी भी क्या होता है, घास फूस खाता है क्या, नहीं खाता है। तो हमने उसको किसी कैटेगरी में रखा है, कार्निवोरस की कैटेगरी में रखा हुआ है, कार्निवोरस की कैटेगरी में रखा है, जिसको हम बोलते हैं मांसाहारी लोग, ठीक है, बिल्कुल मांसाहारी, जो कुछ और खाते ही ना हो, बस मांस के अलावा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हमारे पास आती हैं। ये चैप्टर की हमारी एंडिंग होने वाली है। आप देखिए आप लोग का कितने जल्दी चैप्टर ख़त्म हो गया है और आप लोग को पता भी नहीं चला होगा। क्यों, क्योंकि बहुत इंटरटेनमेंट के साथ ही चैप्टर गया और बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट में बताइएगा। और एनसीईआरटी को बिल्कुल अगर फॉलो करना है तो आप आरजी के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कैसी बनी है, कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, सब बताइएगा। We need to find ways by which more food can be produced in the country that will not enough। मतलब कुछ ऐसा चीज़ें मतलब बोला जा रहा है कि जो आप खाना खाते हैं, जो आपकी कंट्रीज़ में होता है, तो वही इनफ नहीं है। आप दूसरी कंट्री में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके के खाने भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि अब आप बात करें अगर इंडिया में ही, तो इंडिया में जैसे बिहार का है कोई, तो बिहार में अलग तरीके के खाना खाते हैं। कोई ऐसा खाना होगा जो राजस्थान में नहीं खाया जाता है, या फिर राजस्थान में कोई ऐसा खाना जो कि कहाँ नहीं खाया जाता है,
बिहार में नहीं खाया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास कंट्रीज़ की बात भी की जा रही है। तो ये थी आपकी चैप्टर की एंडिंग, जिसमें आपको कीवर्ड्स जो दिए हुए हैं उनका आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे कि है अपने पास इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ये तीनों को तो इतना अच्छे से समझा दिया गया है विद पिक्चर, आप लोग को याद रहना ही चाहिए कि मतलब इतना अच्छे से समझा है तो ऑब्वियस सी बात तो याद तो रह ही जाएगा ना, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्प्राउटेड सीड्स मतलब बताया था क्या, अंकुरित दाने जो नहीं हो जाते, जैसे चने का एग्जांपल देके बताया था कि चने में मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर उसमें से निकलने लगता है, उसी को बोलते हैं स्प्राउटेड, अंकुरित हो जाना। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पे एक और है जिसको बोला जा रहा है नेक्टर। नेक्टर मैंने बताया था एक स्वीट जूस होता है, क्या होता है, स्वीट जूस होता है, जो कि फ्लावर के अंदर पाया जाता है। जो बी होती है, हनी बी होती है, उसको कलेक्ट करती है और कलेक्ट करने के बाद क्या करती है, आप लोग को शहद का मतलब शहद देती है, शहद का स्वाद देती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए एडिबल मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो आपको खाने लायक होती हैं, या फिर मतलब जैसे आपको एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें बूजो था जिसने पहेली को बोला था कि आप ऐसे ही अननोन चीज़ों को मत खाइए, क्या पता वो एडिबल हैं कि नहीं है, तो वही एडिबल यहाँ पे बात की जा रही है। और इंग्रेडिएंट्स भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसके भी इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए जिसकी कोई हद ही नहीं है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सामग्री हो जाएगी कि ऐसा मतलब कोई हम खाना बना रहे तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ का यूज़ किया गया है, तो वो थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो इसी के साथ होता है हमारे पास NCERT, जो कि है हमारे पास क्लास 6th की, उसका चैप्टर 1 की एंडिंग होती है। अब हम आपसे मिलते हैं, इसके अगर क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको करने हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। क्यों, ज़रूरी थोड़ी ना है कि इस वीडियो को क्या पता छोटे बच्चे देख रहे हो, तो उसके लिए क्वेश्चन आंसर्स वाली सीरीज़ भी ज़रूरी है, इसीलिए मैं उन लोग का भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूँगी। छोटे बच्चे बहुत दिनों से कह भी रहे थे यहाँ पे कि हम लोग के लिए कोई वीडियो नहीं आ रही है, तो लो हमने आपके लिए भी वीडियो बना दी है। और साथ में जो UPSC जो कि मैंने बोला था सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहता है, तो उसके लिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और SST की सीरीज़ भी आप लोग के पास आने ही वाली है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको SST वाली सीरीज़ जो है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, जो कि हम जिसको बोलते हैं सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़, उसकी भी आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो आप अगर लाइव क्लासेस भी अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं नंबर लिख देती हूँ 7987, नंबर लिख देती हूँ जो कि आपको ना डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वैसे, बट मैं आपको सर का नंबर दे देती हूँ 7987842299। ये है आपके पास नंबर, ये 7 है, ठीक है, 7987842299। ये है कन्हैया सर का नंबर, कन्हैया कुमार लिखते तो KR लिख गया मेरे मुंह से, ठीक है। तो ये कन्हैया सर का नंबर है, आप लाइव क्लासेस के लिए इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको NCERT की जितनी भी सीरीज़ चाहिए आपको एकदम लाइन बाय लाइन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय, टाटा।